कितना सुंदर कहा, चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली ये गर्द जो है, धूल मिट्टी तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया, अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2-2.25 लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफिस देखा स्कूल का, जिस ऑफिस में प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई हिरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें जो हिरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहां चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सबकी एक एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी है, कपड़े रखने हैं, सब ने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना साफ तो कभी नहीं होता जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको, या तो मम्मी साफ करे, पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। इतना करीने से कैसे बच्चे रह सकते हैं? और किसी की अलमारी पर कोई ताला भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ताला नहीं होने की वजह, तो बताया गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सीखें कि अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो कोई हमारी भी तो करेगा, और चोरी नहीं करनी है, ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है। बच्चे अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, बर्तन भी खुद धो रहे हैं। 10वीं के बच्चे दिल्ली में ये कह के आतंक मचाए रखते हैं कि मेरा 10वीं का एग्जाम है, तो ना मैं खाना तो खैर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि 1 गिलास पानी ला के, तो 10वीं का एग्जाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्जाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हेडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं,
वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहाँ की खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूँगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, पर मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था, अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हूँ। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है, और जहां मन करे वहां बैठ के पढ़ना है। क्यों एक चार दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे? महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद जैसा आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में हैं, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूं, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज़्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, पर मैं संभावना मानता हूं कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूं। मैं ये भी महसूस करता रहा हूं कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है, मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूं उनसे, उनकी बातों से सीखता हूं। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूंगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं,
ये मुक्ति कैसे हो सकती है? फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिसने समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है? अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है? क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नज़र में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है? मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और IAS नहीं कर पाते हैं। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम है। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूं, जो मेरा मूल विषय है। सरदार पटेल के बारे में आजकल जब लोग बोलते हैं तो एक अजीब सा भाव बहुत प्रचलित हो गया है कि जब तक हम महात्मा गांधी और नेहरू जी की 4 बुराइयां ना कर दें, लोग बहुत सोचते हैं कि पटेल की तारीफ हो नहीं पाई ठीक से। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गांधी जी को 4 लाइनें सुनाऊंगा और नेहरू जी के बारे में 4 गलत बातें बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक टीम लड़ती है। और टीम में हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त था, बाकी सब यूं ही थे, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्ता थी, अपनी भूमिका थी। एक बहुत बड़े रंगमंच पे हर व्यक्ति का अपना किरदार होता है और उस किरदार को करीने से निभाना, यही उसकी महानता होती है।